आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। जैसे ही आप जागते हैं तो बेड पर लेटे लेटे या बैठकर आप 3 बार अपनी किसी भी इच्छा को बोलते हैं तो वह उसी समय पूरी हो जाती है। उसे फिर समय नहीं लगता। तो उसे कैसे करें जिससे आपकी कोई भी इच्छा, चाहे वह भौतिक इच्छा हो या रिलेशनशिप से जुड़ी कोई इच्छा या अन्य कोई भी दुनिया में आपकी इच्छा हो या आपकी आध्यात्मिक इच्छा, कोई भी इच्छा क्यों ना हो, वह सब पूर्ण हो जाएगी। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 का है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से यह समय शुरू होता है और यह सुबह के 5:30 तक रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं और आपको इस समय का पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख ले कि आपका कौन से समय आपके यहाँ सूर्य निकलता है, उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। तो आप किसी भी देश में क्यों ना हो, इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। उसके बाद यदि आप इस तरह बैठकर यह क्रिया कर लेते हैं तो हम आपको बताएंगे, तो आप हर तरह की सुख सुविधा और अध्यात्म सभी चीजों को पा सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को MNC कंपनी में जॉब अपना शुरू करना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को और अवसर चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ाना है, आगे की अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को शादी करनी है। ऐसे कई सारी कर्ज लोगों की होती है जो उन्हें चाहिए होता है, लेकिन वह सबसे वंचित होने के कारण वह असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ना है, वह उसमें आगे बढ़ना चाहता है, परमात्मा से एक होना चाहता है। हर किसी की कोई न कोई इच्छा है। तो यह ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा समय होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जा व्याप्त होती है। तो उस समय जो सरस्वती माता है वह भी विद्यमान होती हैं। सभी जगह उस समय आप यह अध्ययन भजन करके इस तरह से अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। हमारे जो पूर्वज थे, माता पिता थे, दादा दादी, नाना नानी या हमारे और भी पुराने ऋषि मुनि जो थे, वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे। उन्हें उस समय का पता था कि यही वह समय है जो प्रेम के लिए होता है, जो हर तरफ की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूर्ण करने में सक्षम है। तो इस समय वह अलग अलग है। जो भी जिसकी इच्छा होती है वह उस समय उठकर उसी को फॉलो करता था। और आज भी आप देखते हो कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर यही सलाह देता है कि सुबह जल्दी उठकर सैर करना चाहिए। BP, मोटापा सब कम होगा, इसलिए वह सैर करने को कह देते हैं। सैर करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है जो उस समय वातावरण में होती है, और जब आप सुबह जल्दी उठकर उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो ऐसे ही आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती है। शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिससे इस समय में आपका चेतना का लेवल होता है। तो अगर आप भारत के रहते हैं तो आपका 3:36 में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और यह सुबह 5:30 बजे तक रहता है। आपको इस समय के बीच में उठ जाना है। आप चाहें तो बिस्तर में ही उठकर ध्यान के लिए बैठ जाएं, या आप चाहें तो कहीं और भी ध्यान करने के लिए एक जगह बैठ सकते हैं जहां आपको ठीक लगे। उस कमरे में आपको बैठ जाना है। अब वहां आपको करना क्या है कि धीमी सांस लेनी है, ना तो ज्यादा तेज सांस लेनी है और ना ही कम। बिल्कुल हल्की सी सांस आपको लेनी है और उसे छोड़ देनी है। आपको एकदम शांति का अनुभव होना चाहिए। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। जो करना है, नाम जाप करने, ध्यान करने, आपकी इसी तरह करना है। अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को देखते देखते आपको नाम जाप करना है। उसकी विधि भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही आप इस समय उठते हैं, आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही। साथ ही इस समय जब आप जाप या अचाप नाम का जाप करते हैं
तो आपका मूलाधार चक्र सेंटर में हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और इनकी जो सिद्धियां होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपकी धन की समस्या भी दूर हो जाती है। आपका जो कर्ज है वह भी खत्म हो जाता है। नई नई जॉब, नई बिजनेस ऐसे ही मिलते रहते हैं, तो यह धन की समस्या भी अपने आप खत्म हो जाती है। बस आपको नाम जाप करते रहना है, अपने आप सिद्धियां हो जाएगी। आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी। जहां भी आप जाया करेंगे वहां भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहां का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहां भी जाकर बैठेंगे वह अच्छा फील करेंगे। और कोई दूसरा व्यक्ति है जो बीमार है तो उसके लिए भी आप इस समय का नाम जाप करके एक जल को पानी को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं। उसे एनर्जिक वाटर बना करके यदि आप रोगी को पिलाते हैं तो उसे काफी रिलीफ मिलता है, राहत मिलता है, वह रोगी से मुक्त हो जाता है। उसके लिए वह जब भी आपको ध्यान करना होगा जो हम आपको बताएंगे, और सामने एक गिलास पानी रख ले, कांच के गिलास में रखकर आप ध्यान करें। वहीं पर ध्यान करते करते वह ऊर्जा आपके चारों तरफ कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेंगी, तो उस गिलास में, उस पानी में वह ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत्कारिक जल बना लिया है उसे आप देंगे तो आप पाएंगे कि जब पॉजिटिव ऊर्जा का जल उसके अंदर जाएगा तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है इसे प्राण जप भी कहते हैं। यह जप, नाम जप, प्राण जप करते हुए इसके लिए आपका कोई विधि विधान नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है, स्थान शुद्ध होना चाहिए, धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तभी आप उस मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन इस नाम जाप में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे आपका मन हो वैसे आप नाम जाप कर सकते हैं। करने के लिए आपको किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठकर, चाहे बिस्तर पर या जमीन पर, कहीं भी जहां आपको सुविधा लगे वहां बैठकर आप नाम जाप कर सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की जरूरत नहीं है। यदि आपका मन है तो आप कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो इसे आप यूं ही कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है, कि किसी भी नाम को सिलेक्ट कर लें। जिस भी गुरु परमात्मा में आपकी आस्था हो उनका आपको नाम जप करना है। राम राम का नाम जप करें, वाहे गुरु का करें, राधे कृष्ण का, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा रिजल्ट जो आया है वह राम राम सिद्ध का। तो पहले आपको करना कैसे है और फिर वह 3 नाम क्या है दोहराना है, तो पहले आप जहाँ भी आप बैठ गए हैं उस जगह बैठकर नाम जाप करके उस एनर्जी को अपने नजदीक लाना है, अपने भीतर लाना, उसे महसूस करना है, उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तो आपको 3 बार अपनी इच्छाएं बोलना है और फिर वह पूरी हो जाएगी। इसे अब करना कैसे है जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए, आइए उस विधि को जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि श्वास लेना है और छोड़ना है, इन दोनों में ही आपको जाप करना है। लेकिन कैसे करना है उसे समझ ले। जैसे ही आप सांस ऊपर भरे तो आपको इसी समय राम राम शुरू कर देना है। इसे 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपकी सांस उतनी ऊपर है उतनी बार बोलते रहें। और जब सांस छोड़े तो राम राम आपको करना है। फिर चाहे वह 4 बार बोला जाए, 10 बार बोला जाए, जैसे सांस ली वैसे ही सांस लेते हैं आपको शुरू कर देना है राम राम। फिर आपको सांस छोड़नी है। फिर जब आप दोबारा से सांस छोड़ते हैं उस समय आपको राम राम करते हुए सांस को छोड़नी है। जब आप सांस ले तो उस समय आपको राम राम का उच्चारण करना है, और जब आप सांस छोड़े तब भी आपको राम राम का उच्चारण करना है। यह थोड़ी विधि बदल गए लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप जहाँ भी जाएं 15 मिनट तक इस जाप को कर लें। आपको रोज 15 मिनट इसे करना है। इससे आपकी इच्छा पूरी होती है। जब आपकी पहले दिन इच्छा पूर्ण हो जाए, दूसरे दिन इच्छा पूर्ण हो जाए, 21 दिन पूरा होने से पहले आपकी जो भी इच्छा होती है वह पूरी हो जाती है।
यदि आपकी इच्छा बड़ी है तो इसे पूरी होने में 21 दिन लग जाते हैं। इस दौरान आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनसे मिल उन संकेतों से मिल आपको यह पहचानना होगा कि यह आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे, आपके उस काम के लिए सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे में आप 15 मिनट का जाप करेंगे। आप चाहें तो समय को बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरह से ध्यान करने के बाद, जाप करने के बाद जब आप उस ऊर्जा के साथ उस परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते ही जुड़ जाते हो, तब आपको अपनी जो भी इच्छा है उसे 3 बार व्यक्त करना है। सांस लेते समय उस इच्छा को बोलें और सांस छोड़ दें। इस तरह आपको 3 बार यह करना है। इससे आपको 15 मिनट के बाद ही करना है। अपनी इच्छा को आप चाहें तो मन ही मन भी बोल सकते हैं। इस तरह से ध्यान करने से, नाम जप करने से आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। आपकी प्रार्थना उनके तक पहुंच जाती है और जिससे यह आप मांग रहे हैं, जिसका यह पूरा ब्रह्मांड है, उसके लिए कुछ असमर्थ है ही नहीं। जो आपको दे ना सके वह सबको देता है, आपको भी देगा। बस आप इस विधि को करें।